तारीख 7/9/2026। केस एक कत्ल का। मकतूल अमीर बिजनेसमैन सुल्तान सिकंदर, मुलजिम एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। पिछले 6 महीनों से अदालत इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी थी कि सुल्तान सिकंदर का कातिल कौन, लेकिन पेचीदगियों की वजह से उसका सराग नहीं मिल सका। तो अब जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इंसाफ काबिल ज्यूरर्स को, बाहर आग बरसाती हुई गर्मी और अंदर चंद घंटों का वक्त, क्या ये 7 ज्यूरर्स ढूंढ पाएंगे कि इस केस में कातिल कौन, डिलीवरी बॉय या कोई और छुपा हुआ मुजरिम? आइए देखते हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ? पहले ही शदीद गर्मी की वजह से जान निकली, इसको जल्दी खत्म करो। अभी एक बाकी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने बुलाया? इसकी औकात है यहाँ हमारे साथ बैठने की? अगर तुम जैसे लोग यहाँ बैठ सकते हैं तो हम यहाँ ये सब करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। हमारे जिम्मे एक बहुत ही अहम केस लगाया गया है, तो आप अपने मामला काइंडली वाइड किया करें। इसके साथ बैठकर इसका तो चेहरा देखकर ही मेरा खून खोलता है। जरा एक गिलास पानी लेके आ सकते हैं, गर्मी से दिमाग खराब कर दिया है। थोड़ा पीछे हो गया, खड़ो, तमीज नहीं है तुम्हें? ये क्या बकवास है? इतनी गर्मी हो रही है, बताओ पानी। अकल है तुम लोगों में या नहीं? दफा हो मेरी नजरों के सामने से। देखा, गुस्सा इंसान का दिमाग खराब कर देता है। अब सुकून से बैठा और ये सुन लो। 26 जनवरी 2026 सुल्तान सिकंदर अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी कामवाली के बयान के मुताबिक उनकी लाश सोफा पर पड़ी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आगे उनकी मौत पेट में चाकू लगने की वजह से। हाँ, हमने फाइल पहले भी देखी है, केस को जल्दी शुरू करो। सुल्तान सिकंदर के मोबाइल से आपकी कॉल पिज़्ज़ा हट वालों को गई थी। उससे ये पता चला है कि डिलीवरी और कत्ल का टाइम तकरीबन सेम है। तो प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आखिरी शख्स सुल्तान सिकंदर के अपार्टमेंट के बाहर देखा गया, वो डिलीवरी बॉय वसीम ही था। और रिपोर्ट में शामिल है कि उनके घर से कुछ कीमती सामान गायब है। सीधा चोरी का केस है। इन गरीबों की फितरत में ही चोरी है। ये तो पहले भी मेंशन है कि वो कोई शरीफ आदमी है भी नहीं। पहले भी कई बार चोरी चकारी और छोटे मोटे केसेस में जेल के चक्कर काट चुका है। यही तो, ये गरीब होते ही ऐसे हैं। लेकिन ये बात तो 3 साल पुरानी है एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। रिपोर्ट से ऑब्वियस है कि वो जो है सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं नीचे रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो जिन लोगों को लगता है कि डिलीवरी बॉय वसीम ही कातिल है और उसने सुल्तान सिकंदर का कत्ल किया है, वो अपने हैंड रेज करें। आई थिंक हम जल्दी करें। मुझे भी यही लगता है कि हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। आज यू आउट ऑफ योर माइंड। क्या कर रहे हो तुम? सिंपल ओपन एंड शट केस है, फैसला करके खत्म कर दे। किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इनोसेंट है? मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन के बाद हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं? हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर जो एविडेंस उसकी क्लास में उनका गया। आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? वाहिद शख्स जो कत्ल के वक्त वहां मौजूद था वो डिलीवरी बॉय। तो इससे ये बात थोड़ी साबित होती है कि कत्ल उसी ने किया। कत्ल होना और मौजूद होना 2 अलग-अलग बातें हैं। ये तो बेसिक लॉजिक है। तो उस नेबर का क्या, जिसने उसको उसके अपार्टमेंट के बाहर देखा था? ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट। इसके मुताबिक हमारी विटनेस एक 70 साल की बुजुर्ग औरत है, जिनकी आईसाइट काफी वीक है। उस रात काफी अंधेरा था और कॉरिडोर की लाइट यूज थी। तो हाउ कैन यू इमेजिन उन्होंने सब कुछ क्लियरली देखा होगा? तो तुम्हारे मुताबिक उन्होंने झूठी गवाही दी ना? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन उम्र के साथ आंखें धोखा खा जाती हैं। हो सकता है गलती हो गई, वो आखिर इंसान है। उम्र के साथ तो आंखें भी धोखा खा जाती हैं। रात को 11 बजे कौन ही गेट पर खड़ा होकर चश्मे पहनता है? वो गरीब है और उस चोरी उसकी फितरत में शामिल है। और इंसान कभी अपनी
जैसे कि आप भी नहीं करते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही जो तुम समझ रहे हो, पैसा इंसान को नहीं बदलता, बस उसका घमंड बढ़ता है। आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें समझ नहीं आता? पहले भी कई बार चोरी कर चुका है। इस मर्तबा भी पिज्जा डिलीवर करने गया होगा और पैसा देकर उसकी नीयत में खोट आ गया। आखिर क्या ही था ये उसने? चोरी के नाम पर सिर्फ एक अवार्ड भी तो गायब था। अगर उसका मकसद चोरी करना ही होता तो वो 50 लाख जो लॉकर में पड़े उनका क्या? वो तो अपनी जगह से नहीं ले। तो चोरी है ना, चाहे छोटी हो या बड़ी। गाइस प्लीज काम डाउन। मेरे ख्याल में हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। लेकिन वो एविडेंस है जो डिलीवरी बॉय का है, उनका क्या? मेरे ख्याल से हम दोबारा वोट करवा लें। Oh come on guys, are we really gonna do that? So let's vote. जिन लोगों को लगता है कि रीजनेबल डाउट है, वो अपने हैंड रेज करें। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। क्या पता उस बेचारे ने कुछ ना किया हो। हमें एक बार केस को कोर्ट से स्टडी करना चाहिए। गरीब और बेचारा, हाँ, अच्छा मजाक है। इस हिसाब से तुम लोग सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। कुछ नहीं रखा इस केस में। वो डिलीवरी बॉय ही कातिल है। मान लो मेरी बात। रुको, मुझे लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं। क्या? किचन चूल्हे पर शायद 2 लोग मिली पड़े, क्योंकि वहां 2 मोड़ पड़े, यानी उस रात सुल्तान सिकंदर के घर कोई और शख्स भी मौजूद था। तो अगर डिलीवरी बॉय था तो उसके लिए चाय थोड़ी बनती। वो तो नौकर है, उसे तो लोग गेट से ही वापस भेज देते हैं। चाय किसके लिए? यानी कोई जानने वाला ही था। अगर वहाँ 2 कप मौजूद थे, तो इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि वहाँ कोई और भी था? हो सकता है उसने गलती से निकाल दिया। इसके अलावा घर में से एक नाइफ भी गायब है और सर्च आउट करने पर भी नहीं मिली। हो सकता है कोई मर्डर वेपन हो। डिलीवरी बॉय की फ्लैट की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो वहाँ पे नहीं हुई। लाजमी थोड़ी है कि वो घर ही लेके जाएगा। हो सकता है उसने कहीं पे फेंक दिया हो। हम लोग उल्टी डायरेक्शन में चल पड़े हैं। आप कौन होते हैं? मैं डायरेक्शन दे दूं। आपसे किसने कहा कि मिली? वैसे मुझे पता चला है कि काफी हाथ पांव मारे हैं आपने यहाँ तक। ज्यूरी में आना इतना आसान काम नहीं, खासकर जब केस पर्सनल। That's none of your business, okay? मैं सिर्फ ये चाहता था ये केस अच्छे हाथों में जाए, इंसाफ हो। सिर्फ यही नहीं, मुझे तो ये भी पता चला कि सुल्तान सिकंदर आपके बैचमेट्स थे, तो आपकी फिक्रमंदी तो जायज है। अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रहे हैं? ऐसे वैसे दोस्त नहीं, आपके बैचमेट से बात करने के बाद मुझे ये तो अंदाजा हो गया कि काफी गहरे दोस्त हैं आपको। आप लोगों ने मिलकर तो एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था ना? बिजनेस? कौन सा बिजनेस? यही अल सुल्तान कॉर्पोरेशन, जिसमें सुल्तान सिकंदर दिन को धोखा देकर अलग कर दिया और सारा बिजनेस खुद ही टेक ओवर कर दिया। इसी बिजनेस का नाम पहले सफीर सुल्तान कॉर्पोरेशन। ये तो आपका ही नाम है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ थे हम बिजनेस पार्टनर्स, लेकिन वो पुरानी बात है। और इससे ये बात कैसे साबित हुई कि मैं इस सब में इन्वॉल्व हूँ? यहाँ पर मौजूद किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि आप इस समय पर, आप तो खुद ही मान गए। वैसे भी उस रात जो पिज्जा ऑर्डर हुआ तो उसमें मशरूम था और सुल्तान सिकंदर की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनको मशरूम से अलग किया। ये बात उनका हर दोस्त जानता है। पिज़्ज़ा किसने? सीसीटीवी कैमरास में डिफॉल्ट की वजह से हमें वो फुटेज तो हासिल नहीं हुई, लेकिन कल रात में एक वीडियो देख रहा था। आयान नाम का लड़का सुल्तान साहब का पड़ोसी, काफी शौक है सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने। रात 11:47 पर उनके घर एक ब्लैक स्कॉर्पियो दाखिल होती है, प्लेट नंबर SKF-TE कार। ये कार कहीं देखी लगी। अरे हाँ, ये तो बाहर ही खड़ी है ना। आप उसी गाड़ी पर बैठ कर आए हैं सफीर साहब, क्या कर रहे थे उस रात? हाँ गया था मैं उसके घर। गया था मैं उसके घर, लेकिन मैं सिर्फ उससे मिलने गया था। मैंने सोचा था मासी को बुलाकर दोस्त को गले लगाऊंगा, पुरानी बातें भुला के सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उसकी आंखों में आज भी मेरे लिए वही पुरानी नफरत, वही हकारत, वही गरूर, वही तकब्बुर, कुछ भी नहीं बदला। अपनी चुराई हुई शान शौकत से वही मुझे निशा दिखाना, बताना ये कि तुम वही आज भी 2 पल की जुदर हो। देखो मैं कहां तक पहुंच गया। उसकी बातों से मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, न जाने कैसे मेरा हाथ शाम तक जा पहुंचा, तो मैंने उसके पेट में उतार दिया। मैं वो करने नहीं गया था, लेकिन मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे सांपों का मतलब पूरा हो गया।
मैंने सारी नफरत, सारा गुस्सा, सालों का इंतकाम, हर चीज उसके पेट में उतार दी। लेकिन जब मुझे होश आया, वो कालीन में बड़ा तड़प रहा था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे देख के मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। अपनी जान बचाने के लिए मैंने चाकू निकाला और पिज़्ज़ा हट पे कॉल कर दी। मेरी बुरी किस्मत में ये भूल गया कि उसे तो मशरूम से एलर्जी थी। लेकिन जो भी था तो वो तुम्हारा दोस्त ही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी इन बातों से मुझे बुरा फील करवाओगे तुम? तुम्हें वो नजर आता है जो मैंने किया, वो नहीं दिखाई देता जो उसने किया। मैं उसके साथ सिंसियर था, उसने क्या किया? मुझे धोखा दिया, पीठ में खंजर घोंपा उसने मेरा क्या कसूर था? तुम्हें लगता है कि मुझे अपने किए हुए पछतावा होगा? मैंने जो किया सही किया, वो यही डिजर्व करता था। मुझे अगर दोबारा भी मौका मिले तो मैं 100 बार खुशी से उसकी जान लेना पसंद करूंगा। मुझे अपने किए हुए कोई पछतावा नहीं, मुझे अपने किए हुए कोई पछतावा नहीं। वेरी गुड यार।